आपने इन लोगों को ये तो कई बार कहते हुए सुना है कि रमज़ान आ गए, रमज़ान चले गए, रमज़ान कितनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, हम इबादत नहीं कर पाए, पता भी नहीं चल रहा, अब इतने रह गए, अच्छा लगता है जब रमज़ान आते हैं, अब 2-4 रमज़ान ही रह गए। लेकिन उन रमज़ानों के कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, या क्या उन्होंने कभी आपके साथ शेयर किया या बताया है, या कभी भी इन 3-4 सालों में जब से व्लॉगिंग कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं, कि जिससे कि हमारे जो नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, जो मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, उनको हम जानकारी दे सकें। बहुत बड़े वाले सच्चे पक्के मुसलमान बनते हैं ना, दुआएं देती हैं, अम्मी दुआएं देती हैं, ये बताती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पॉडकास्ट को एंड तक और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और कुछ चीज़ें और हैं जो इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कुछ और पॉइंट हैं मुझे वो इसमें भी डिस्कस करने हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये तो आपको पता है कि ये बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहे हैं, सब कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, रमज़ान का जो महीना होता है वो बहुत ही पाक महीना होता है। इसमें लोगों को जो है जितना हो सके बहुत ही पेशेंसली काम करना होता है। और ये एक ही चीज़ का नहीं है, ये हर एक चीज़ का, बॉडी का, हमारी जो अंतरात्मा है उसका, और हमारा जो हम कमाते हैं उसका, इन सारी चीज़ों का एक तरीके से शुद्धिकरण होता है पूरे इस रमज़ान के महीने में। ये यूँ समझ लीजिए कि रमज़ान के महीने के बाद एक जो सच्चा पक्का मुसलमान अगर पूरी 100% अपना सब उस तरह से करे जिस तरह से अल्लाह ने, हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, अगर उस तरह से करे ना, तो इंसान एकदम पाक दामन हो जाता है रमज़ान जाते जाते। कि शादी कैसी की है, कहाँ तक की है, कितना उसमें लगाया है, कितना उन्होंने उसमें से खुद ही अर्न कर लिया है, ये तो भाई किसी से छुपा नहीं है। चलो भाई, ये तो उनके अपने घर का मैटर है। उसमें भाई बहन को धोखा दे, उसका कंटेंट चुरा ले, उसकी शादी से कमा ले, ये इसमें चलो इसको बाद में कभी बात करेंगे। बात करते हैं कि अभी जब ये हमने एक पॉडकास्ट डाला था और आप सब ने भी इस चीज़ के लिए नोटिस किया था, और उनके कमेंट में भी इस चीज़ के लिए आ रहा था, भर भर के लोगों ने कमेंट किए कि अम्मी इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं। तो उनका जो रीज़न है ना, वो बहुत ही जेन्युइन रीज़न है और लोगों को अंदाज़ा भी हो गया है। तो अम्मी का उदासी का कारण ये था कि पहले तो आपने देखा है पिछले 3 साल से अपने आप ही ये लोग, किसी ने कहा तो नहीं था ना, उनके सब्सक्राइबर ने नहीं कहा, या जो लोग उनके सब्सक्राइबर भी नहीं हैं उन्होंने भी नहीं कहा, या कोई अम्मी की ऐसी कोई ख़ास जिद भी नहीं थी कि नहीं भाई आपको रमज़ान से पहले हमें कपड़े बनाने हैं ताकि हम उनको रमज़ानों में पहने, उसके बाद तुम्हें ईद की शॉपिंग करानी है, ईद में 2-2 सूट बनाने हैं, एक दिन में पहनने का, एक रात में पहनने का, ये सब करने का। तो ये रिचुअल इन्होंने खुद बनाए हैं, क्योंकि अल्लाह ने सो कॉल्ड इनको बहुत नवाजा है। जो वो बहुत ज़्यादा नवाजा है ना, तो उसमें ये ओवर कॉन्फिडेंस होकर और ओवर शॉपिंग कर करके ये अपने आप को इतना बड़ा दिखाने के लिए कि वाह क्या लेविश लाइफ है हमारी, हम ऐसे करते हैं। लोगों को एक सूट बनाना नसीब नहीं होता, रियली में आप बिलीव नहीं करेंगे। पूरे रमज़ान रखते हैं, पूरी शिद्दत के साथ रखते हैं, पूरी शिद्दत के साथ, और नमाज रोज़ा इबादत करते हैं, और उसके बाद भी ना नहीं होती उनकी हैसियत कि वो जो घर में 4-5 बच्चे हैं, या 4 बच्चे हैं, या 4 मेंबर हैं, या 2 मेंबर हैं, उनके लिए भी वो अच्छे कपड़े एक जोड़ा भी बना पाए। ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन उनकी इबादत में भी कमी नहीं होती। और ऐसे भी लोग होते हैं जैसे ये लोग हैं कि रमज़ानों से पहले इनकी शॉपिंग शुरू हो जाती है, पूरा साल इनकी शॉपिंग होती है, और फिर चलो पूरा साल छोड़ते हैं, हम सिर्फ आप रमज़ान की बात करते हैं। रमज़ान में पूरे में जो है, रमज़ान आने से 8-10 दिन पहले इनकी शॉपिंग शुरू हो जाती है, और ये इतने सारे कपड़े बनाते हैं। ये तो आप सभी वाकिफ़ हो, मतलब जो नॉन फॉलोवर्स हैं वो भी, जो फॉलोवर्स हैं इनके वो भी, कि ये सूट बनाते हैं कि इनको सिलवा के रखेंगे और रमज़ान में पहनेंगे। क्योंकि रमज़ान में पहनने का क्या होता है, वो जो 30 दिन होते हैं ना, वो जो रमज़ान का महीना होता है, वो अल्लाह ताला ने माफ़ी का महीना रखा है। यानी कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका हमें अल्लाह को हिसाब नहीं देना। अदरवाइज़ इस महीने के बाद किसी भी चीज़ को करने का हमें हर चीज़ का अल्लाह को हिसाब देना होता है। इसलिए मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि अननेसेसरी खाना खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, बिगाड़ना, फेंकना, ख़रीदना, इन सब चीज़ों का अल्लाह को हिसाब देना है कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था और तुमने दुनिया की चीज़ें, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खर्च की हैं, लाओ उनका हिसाब दो। तो ये याद रख पाएंगे कि जितना ये खर्चा करते हैं, हमारे नबी भी जो ना बहुत मिनिमम चीज़ों से ज़िंदगी का गुजारा किया है, और वो यही कहते थे कि उतने ही पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर है, जितनी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही खर्चा करो, क्योंकि हर चीज़ देने वाला वही है, तो उसको हिसाब भी देना है। तो भाई हिसाब तो बात छोड़ दो, तो वो तो इन्होंने नहीं किया। जब वो जैसे ही मदाह मंडली चली गई विद चालू अपी, मैं मंडली इसलिए कहूँगी क्योंकि अब वो भी वहीं की है, ये यहाँ ज़बरदस्ती रह ले अपने मायके में घर जमाई बनाकर फ़नी को,
बट वो एक्चुअली अब वहीं की है, क्योंकि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनका असली घर जो है उनका ससुराल ही हो जाता है। ससुराल अगर मोदाहा में, तो भाई वो भी मोदाहा की ही हो गई है, ठीक है। तो अब वो जब वहीं की हो गई हैं और वो सारे लोग जैसे चले गए, कट्टू अगले ही दिन में उनको लेके जो है शॉपिंग के लिए निकल गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ये जता दिया सरासर कि मेरी जिम्मेदारी, जो इन बच्चों का हम गार्डियंस बने हुए हैं, इन बच्चों की जिम्मेदारी है और अम्मी पापा की जिम्मेदारी है। बाकी चालू उन लोगों को लाती है, साथ ले जाती है, वो उसका कंटेंट है, वो उनको दिखा दिखा के कमाती है, वो उनको दिखा दिखा के अर्न करती है। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब हमारी पर्सनल फैमिली शुरू हो गई है। मतलब जब तक अपना बेबी नहीं था, नई जनरेशन नहीं थी, तो तब तक उनकी जिम्मेदारी बनती थी और आप लोगों ने देखा भी था। लेकिन जैसे ही वो जब अपना नई जनरेशन आ गई है, अपना बेबी आ गया है, तो फिर कट्टू सबको कट मारा। और हाँ, क्योंकि उन बच्चों के लीगल गार्डियंस बने हुए हैं, सो वो अभी भी जिम्मेदारी है। और अपने माँ बाप तो भाई है ही हैं, तो शादीशुदा बहन बेटी से फिर क्या ही लेना देना इनका, ठीक है। और आगे आ जाते हैं नानी से और खाला से। तो नानी और खाला से भी अब क्या ही हमें लेना देना, वो जमाने लद गए जब हम सारा कुछ किया करते थे। तो अम्मी इसलिए नाराज थी। चलो भाई, आप खाला और अम्मा के लिए भी ना करो, नानी के लिए भी ना करो, बट आपकी शादीशुदा बहन जो ईद से कुछ दिन पहले ही यहाँ से जा रही है, अगर वो यहाँ भी रह रही होती ना, तो भी आपको उनको ईदी देना बनता है। जैसे मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोवर्स हैं ना, उनके यहाँ पे त्योहार ही आती है शादीशुदा बेटी के मायके से। सबके यहाँ आती होगी, सब अग्री करेंगे। किसी का किसी तरीके से होता है, किसी का किसी तरीके से होता है, लेकिन वो इस्लाम में किसी और तरीके से होता है। तो हर तरह से चीज़ें वही होती हैं, बस थोड़े उनके नाम अलग कर दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो ईद होती है ना, उसमें ईदी का त्योहार जाता है, यानी कि उसमें दूल्हा दुल्हन के कपड़े होते हैं। मतलब दूल्हा दुल्हन कह रही हूँ, बहन के और बहनोई के कपड़े होते हैं। अगर जनाब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बहन बहनोई के कपड़े होने चाहिए थे, उनके सास ससुर के कपड़े होने चाहिए थे, और वो जो ईद शीर खुरमा वगैरह बनता है ना, उसका सारा सामान दिया जाता है, यानी कि पूरे ड्राई फ्रूट्स हो गए और आपकी घी और ये चीनी, जो भी मतलब उसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो होते हैं। और उसके ऊपर कुछ और गिफ्ट डालना चाहे वो भी होते हैं, चूड़ी बैंगल जूती भी होती हैं। हमारी अम्मी इतना सब कुछ देती थी, बेडशीट सोफे के कपड़े ये सब भी, कि नहीं बेटियों के कपड़े सिर्फ कपड़े ही नहीं जाने चाहिए, ये सारा सामान भी जाना चाहिए था। अब मतलब वो देती हैं, वो हमारी अम्मी नहीं है, 3-4 साल हो गए वो गुजर गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। बट मैं ये कह रही हूँ कि हमेशा से ऐसा होता आया है, चाहे फिर वो राजा की बेटी हो या फिर गरीब की बेटी हो। गरीब को जितना होता है वो उस हिसाब से कर देता है, पर वो भी नहीं छेकता अपनी बेटी को। इनके यहाँ का बिल्कुल हिसाब किताब एकदम से डिफरेंट है। तो जब वो ऐसे ही चली गई, वो भी एक दिन पहले ही वहाँ से गई और अगले दिन कट्टू शॉपिंग के लिए लेकर गए, तो अम्मी की उदासी का कारण तो भाई ये है, और वो बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है और जेन्युइन है। तो बेटी को नहीं पूछा, बहन को नहीं पूछा, वो बात एक अलग होगी। चलो आगे चलते। बेटी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सो कॉल्ड कहते थे ना, मैंने बाप का फ़र्ज़ निभाया है। तो भाई तुमने बहुत अच्छा बाप का फ़र्ज़ निभाया। बाप के रहते हुए बाप बनने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बन नहीं पाए। वो तो छोड़ो, आप अपने बेटे के पापा नहीं बन पा रहे हो क्योंकि वो आपको नहीं पहचानता है अभी तक भी। अब आ जाते हैं अगली बात पर। जो सो कॉल्ड इनके जो फॉलोअर्स हैं ना, अंधभक्त, उनके लिए मेरा एक सवाल है। हर चीज़ को आप कहते रहते हो ना, जब वो व्लॉगर हैं तो वो तो हर चीज़ दिखाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। मतलब कि जब हमारी चालू अपी थी, वो रात को उन्होंने कुछ और कपड़े पहने के थे, फिर सहरी में वही कपड़े पहनने के थे, सहरी में नमाज पढ़ी वही कपड़े पहने थे, रोज़ा चालू हो गया तब उसके बाद वही कपड़े पहनने का था, और उसके बाद जब सोने के लिए गई है रोज़ा चालू होने के बाद, और सवेरे उठी है 11-12 बजे तब उठी है, तो कपड़े चेंज हो गए। और वो कपड़े चेंज हुए जो उसके हस्बैंड ने पहनने के थे, उसकी बॉडी के कपड़े, चालू की बॉडी पे कपड़े आ गए थे। वो उनको गलत नज़र नहीं आ रहा, उनको ये लग रहा है अपने हस्बैंड के कपड़े तो पहन सकते हैं। बिल्कुल पहन सकती है अपने हस्बैंड के कपड़े, अगर उसने वो कपड़े सोते वक्त ना खुद अपनी बॉडी पे ना पहने हुए होते ना, तो होते वो। अगर वो टी शर्ट वो ऐसे ही रैंडमली पहन लेती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो सोने से पहले जब दोनों ने कैमरा अपने आप शूट करके दिखाया, तो वो कपड़े शौहर ने पहन रखे थे, और जब उठे बिस्तर में से तो वो कपड़े वाइफ की बॉडी पे आ गए। तो भाई इसको क्या कहोगे? तो कहते हैं कि वो तो हर चीज़ दिखाएंगे, कपड़े भी बदल लेंगे, दिखाएंगे, क्योंकि वो व्लॉगर्स हैं। बिल्कुल, अगर वो व्लॉगर्स हैं तो उनका पूरा फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ के लिए कि इस्लामिक जो चीज़ें हैं, जो सामाजिक चीज़ें हैं, जो हमारे हुजूर के टाइम से चलती आई चीज़ें हैं, उन पर भी रोशनी डालें और उनको इज्जत करें भी और जताएं भी। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट ये है कि रमज़ान के महीने में 2 तरह की चीज़ें होती हैं जो करने फ़र्ज़ होते हैं, यानी कि इस तरह से जो ना, एक तरीके से ये दान होता है, फितरा और ज़कात।
जो हर मुसलमान को और हर कमाने वाले को निकालना ज़रूरी होता है ईद की नमाज से पहले। मैं अपना बताऊं, मैंने मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया और हमने दूसरे तीसरे चौथे रमज़ान को ही निकाल दिया, जिससे कि जो लोग रमज़ान रख रहे हैं उनको रमज़ान रखने में आसानी हो। क्योंकि रमज़ान का जब शुरुआत हो जाती है पहले दूसरे रमज़ान से ही आप ईद की नमाज़ तक आप उनको निकाल सकते हो, यानी कि पूरे महीने में आप कभी भी निकाल सकते हो ईद की नमाज से पहले पहले। अगर ईद की नमाज से जस्ट एक दिन पहले निकालोगे या ईद की नमाज से कुछ घंटे पहले निकालोगे तो वो कहीं किसी गिनती में नहीं लगता। क्योंकि जो लोग ईद मनाने वाले होते हैं उनका सामान पहले आ जाता है, उनको ज़रूरत होती है, उनको सामान लाना होता है। जिनको रमज़ानों में रोज़े रख रहे होते हैं उनको नीड होती है कि वो पैसे से कुछ भी लाएं अपने लिए, चाहे फिर वो अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े बनाएं, फिर चाहे वो उससे अपने घर में राशन लाएं, चाहे फिर वो उससे अपने घर में कुछ और सामान लेकर आए, ज़रूरत का सामान लें तो वो हो जाए। अगर आप ईद की नमाज से कुछ घंटे पहले ये सारी चीज़ें करोगे तो बिल्कुल बेकार है। अच्छा, मैं इनके लिए क्यों कह रही हूँ वो भी बताती हूँ। इनके घर में 3-3 लोग हैं और आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने इनके व्यूज़ आते हैं, ये यूट्यूब से अर्निंग करते हैं या इंस्टाग्राम से, इनको चालू को तो इंस्टाग्राम से ज़बरदस्त कमाई है ना, कोलैब बहुत ज़्यादा करती है। तो सोच कर देखिए और ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी अर्निंग जो है ईयरली कितनी होगी। क्योंकि ये जो कमाई का जो भी हिसाब किताब निकाला जाता है ना उसको ज़कात कहते हैं, यानी कि आपके सालाना इनकम का 2.5 यानी कि 2.5 हिस्सा, साल भर के कमाई में 2.5 हिस्सा जो है वो निकाला जाता है अल्लाह के उन गरीब लोगों को जो हमारी कमाई में वो हक रखते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जिनको नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। जैसे हमने साल भर में जो भी कुछ हमने कमाया और उसमें अपना जो भी कुछ खाने पीने के बाद का जो भी हमारा हिस्सा बचा, जैसे 100 रुपये में 2.5 रुपया, ये कमाई का नहीं है, मतलब आपने कमाया है और उसके अलावा जो आपकी बचत हो रही है, मतलब खाने पीने खर्चे पे जो भी बचत हो रही है। तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर 100 रुपये आपको बच रहे हैं तो उस 100 रुपये में से 2.5 रुपये का जो हक है वो उन लोगों का, गरीब का बनता है जो अल्लाह ने आप पर फ़र्ज़ किया है। अब कैलकुलेट कर लो और अंदाजे लगा लो भाई इन तीनों लोगों की कितनी कमाई है। तीनों पे फ़र्ज़ है, चालू अप्पी पे भी फ़र्ज़ है, भले ही वो एक ही घर के मेंबर क्यों ना हो, और जनाब पे भी फ़र्ज़ है और उनकी वाइफ पर भी फ़र्ज़ है। क्योंकि वाइफ भी अलग कमाती है और जनाब भी अलग कमाते हैं, यानी घर में अगर कमाने वाले 2 लोग हैं, दोनों ही कमा रहे हैं। क्योंकि आ तो उसी घर में रही है ना कमाई, कमाने वाले 2 अलग अलग पर्सन है भले ही, लेकिन आ वो एक ही घर में रही है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक ही घर में आ रही है। फ़र्क इससे पड़ता है कि 2 जगह से कमाई का सोर्स है, यानी कि 2 जगह से इनकम आ रही है, तो इसको कहते हैं ज़कात। अच्छा भाई, अब ये बात आती है कि ज़कात आप किसको दे सकते हैं। ज़कात हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं दे सकते, माँ बाप एक दूसरे को नहीं दे सकते, बाप बच्चों को नहीं दे सकते, बच्चे माँ बाप को नहीं दे सकते। हाँ, भाई बहन को ज़रूर दे सकते हैं, बुआ फुप्पी को ज़रूर दे सकते हैं, खाला खालू को ज़रूर दे सकते हैं, भतीजा भतीजी को ज़रूर दे सकते हैं। यानी कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, लेकिन ये भी अल्लाह का फरमान आया है कि अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो सामने वाले को बिल्कुल भी ये जता कर ना दे। जैसे कि ये व्लॉगर है ना, मैं इनसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप जता कर दीजिए, बट एटलीस्ट आप जो है ना ये सारे काम कर सकते हैं और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमने इस महीने की ज़कात जो है, साल भर की ज़कात हमने निकाल दी है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दे दी है। ये इन्फॉर्म करना इनको बनता है और ये डिटेल में बताना बनता है कि ज़कात क्या होता है और फ़ितरा क्या होता है। जब आप सो कॉल्ड व्लॉगर हो और हर चीज़ बताते हो, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन जब इबादत की बात आती है, जब उम्रा की बात आती है, जब हज की बात आती है और जब मुस्लिम रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ों की बात आती है ना, तब आप चुपचाप एकदम से बैठ जाते हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब शाहरुख खान उम्रा कर सकते हैं, उन पर बहुत सारे लोगों ने एलिगेशंस उठाए थे, बहुत सारी चीज़ों के लिए एलिगेशंस उठाए थे, लेकिन उन पे एलिगेशंस इसलिए उठाए गए थे क्योंकि वो सारे त्यौहार मनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी बीइंग अ मुस्लिम वो उम्रा कर कर आए हैं और उन्होंने भी वो जाना है कि एज ए मुस्लिम मेरे लिए क्या फ़र्ज़ है, मुझे क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमेशा से करते हैं। सो कॉल्ड उन्हीं को ही फॉलो करते हैं ना ये, तो उनकी तरह से उनसे कुछ भी चीज़ें सीख लें इस तरह की। तो भाई आप लोग खुद अंदाजे लगा लीजिए कि तीनों की मिल के कितनी कमाई है, और जितनी कमाई है उसके हिसाब से अगर ये कुछ लोगों को, देखो मैं बताती हूँ, जो ज़कात होती है ना, जिसका सर्टेन अमाउंट जो भी बन रहा है, अगर उस अमाउंट को आप डिवाइड करके कुछ 8-10 लोगों में, 10-12 लोगों में भी दे दोगे तो उन 10-12 लोगों की अच्छे से ईद मन जाएगी, उनके घर की तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट ये लोग कमाते हैं, इनकी ह्यूज अमाउंट पे उन लोगों का हक है जो कि अल्लाह ने इन पर फ़र्ज़ किया है। जो मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स हैं ना, वो इन बातों को नहीं जानते, क्योंकि मुझे पता है। अब मुझे लोग कहते हैं कि तुम जेलस हो, तो मैं अगर ये बातें बता
बता रही हूँ, जिन बातों की जानकारी इनके खुद के नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स को नहीं है या मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स को नहीं है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, सो कॉल्ड जो ये बातें छुपाते हैं और अपने व्लॉग्स में नहीं बताते। वैसे तो कितनी बार सांस ली, कितनी बार बाहर का खाना खाया, क्या क्या ख़रीदा, क्या कर रहे, ये हमारा बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि आप हमारे फॉलोवर्स हैं, आप हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो आपको बताना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो भाई इबादत से जुड़ी हुई चीज़ों से आप बीइंग अ मुस्लिम क्या कर रहे हो या आप पे क्या फ़र्ज़ है वो बताना आपका फ़र्ज़ नहीं है क्या? अब आ जाते हैं असली बात पर। इनकी फुप्पी की क्या बुरी हालत है ना? इनकी नानी किस कंडीशन में रहती हैं? अगर ये सो कॉल्ड अपनी तरफ से ना भी करा के वो जो ज़कात का पैसा है ना उसको डिवाइड करके बहुत सारे लोगों में बांट कर भी उनमें से कुछ हिस्सा भी अगर अपनी नानी को, फुप्पियों को भी दे देते ना, तो ना केवल उनका भला होगा बल्कि ये इस्लामिक तौर पे भी अच्छा करेंगे उस काम को। इसलिए कहते हैं चैरिटी जो है ना वो अपने घर से शुरू होती है। अगर अपने पड़ोस में कोई दुखी रह रहे हैं, कोई ऐसे लोग रह रहे हैं जिन पर खाने की परेशानी है, किसी चीज़ की परेशानी है, तो चैरिटी जो है ना अपने पड़ोस से शुरू होती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आपको चैरिटी करने के लिए बाहर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसी मोहताजी है, किसी को किसी तरह की परेशानी है या किसी भी चीज़ के वो जो है सक्षम नहीं है, तो आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है, अल्लाह का फरमान है कि आपको आया है कि आप उनको मदद करें। तो ज़कात का तो देखिए भाई आपने सुन लिया कि जो भी कोई कमाई है, कमाई का 2.5वां हिस्सा यानी कि कमाई से बचाया हुआ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर 100 रुपये इनको बचते हैं तो उसमें से 2.5 रुपया, अब आप उसमें से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लाख में कितना और 20 लाख में कितना और 40 लाख में कितना हिस्सा बन रहा है। तो अगर ये उस हिस्से को 3 लोग अलग अलग अगर ये कहते, जैसे आजकल इनको बड़ा शौक चढ़ा ना सो कॉल्ड गिव अवे करने का, तो ये एक तरीके से शॉर्ट वीडियो बनाएं या लाइव आकर ये कहें कि भाई हमें फ़ितरा और ज़कात देना है, ज़रूरतमंद लोग हमें मैसेजेस करें या मेल करें, तो वो चीज़ें सिर्फ इतना हो जाएगा कि इनको फ़ितरा देना है, ज़कात देना है। लेकिन किसको दे रहे हैं ये हम लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मेल के थ्रू जब इनको कांटेक्ट करेंगे तो ऐसा होगा कि भाई ये पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे और उन तक उनकी मदद पहुंच जाएगी और इनका फ़ितरा, इनके तरफ से फ़ितरा और ज़कात जो भी रकम होती है ना वो अदा हो जाएगी और लोगों को अज़गैब तरीके से मदद भी हो जाएगी। क्योंकि देखिए कांटेक्ट वही करेगा जिसको वाकई ज़रूरत होगी, और अगर ऐसा भी है कि जो सक्षम भी है और उसके बाद भी वो कांटेक्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं, इनकी नीयत से तो वो फ़ितरा और ज़कात का जो दान है वो निकल गया है ना, वो अल्लाह की नज़र वो सुपुर्द हो जाता है, यानी कि वो अल्लाह को पेश हो जाता है। क्योंकि जब ना आपने सोच लिया है कि हमने ये इतना अमाउंट निकाल के दे दिया, तो जो भी आपका अमाउंट तय है आपकी कमाई का हिस्से का, तो उसमें से उतना हिस्सा अल्लाह के नज़र चला गया है। तो लोग इनको मेल करें और ये मेल पे उनसे कांटेक्ट नंबर या स्कैन कोड या जो भी कुछ है वो ले लें और ये उसको फ़ितरा और ज़कात का जो भी दान है वो दे दें। तो ऐसे ना जाने मेरे हिसाब से तो कम से कम 100 लोगों के घरों में अच्छी से ईद मन जाएगी, जितना इनका अमाउंट बन रहा है। अब आप एक बात लगा लीजिए, अगर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भी पर हेड पे अगर आए ना, ये जो निकालना चाहते हैं, और ये नहीं है कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट है तो आप उसको 10-12 लोगों में नहीं बांट सकते, बिल्कुल बांट सकते हो। कि अगर किसी के हिस्से 5,000 रुपये, 6-7 हज़ार रुपये भी आए तो 6-7 हज़ार रुपये में उनकी बहुत अच्छे से ईद हो जाएगी, जो बहुत बहुत ज़्यादा गरीब लेवल से बहुत गरीब लोग हैं। और कितना अल्लाह के नज़र इनको सब चीज़ें होगी। तो ये सारी चीज़ें ये लोग क्यों नहीं बताते कि फ़ितरा ज़कात निकालते हैं, कब निकालते हैं, क्यों निकाला, कितना निकाला और दिया है कि नहीं दिया है, और इन पर फ़र्ज़ है। जितना दुनिया भर का कमाते हैं, ऐशो आराम करते हैं, और ये तो हो गया ज़कात का कि आपकी कमाई का, और साथ ही साथ आपके पास जो माल है उसका, यानी कि जो आपके पास माल है, यानी कि डायमंड की रिंग हो गई, अंगूठी हो, ये सोने की चीज़ें हो गई, सोने की चीज़ें इन्होंने दुनिया भर की खरीद रखी है, डायमंड इन्होंने खरीद रखा, जो माल होता है ना, अब उसमें ज्वेलरी हो गई, गाड़ी हो गई, एसेसरीज हो गई, है ना, जो भी कुछ है आपके पास, और चाहे फिर आपका घर हो गया, तो वो एक तरीके से वो सारी चीज़ें दौलत में आ जाती हैं। समझ रहे हैं ना आप? दौलत, फिर दौलत जो है वो घर में, घर हो, फिर ज्वेलरी हो, गाड़ी हो, यानी जितने भी आपके पास एसेसरीज हैं, वो जितने भी कमाई से खरीदी हुई चीज़ें हैं ना, जिनकी आज वैल्यू है, जैसे कि घर की हो गई, ज्वेलरी की हो गई, उन सब का हिसाब निकालने के बाद जो हिसाब निकलता है, तो इनका सोच कर देखिए कितना हिसाब निकलता है। तो ज़कात का तो हमने बता दिया कि 2.5% का निकलता है। अब बारी आती है फ़ितरे की। वो भी फ़ितरा जो होता है वो भी एक तरीके का दान ही होता है।
और हमने ये भी बता दिया कि अपनों को भी दिया जा सकता है, यानी कि अपने रिलेटिव्स को भी दिया जा सकता है। तो कुछ अपने रिलेटिव्स में दे दें और कुछ अननोन पर्सन को दे दें, और अननोन पर्सन का देने का भी तरीका हमने बता दिया है कि किस तरीके से। देखिए, आपके घर के आसपास कोई रहता हो तो आप उनको पर्सनली जाकर भी दे सकते हैं। और अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स में से जो आप लोगों को देखते हैं, जिनकी वजह से आज यहाँ तक आए हैं, उनमें से भी अगर आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं और वो इस्लामिक तौर पे भी सही है, तो आप इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा है कि एक शॉर्ट वीडियो डालें, एक जो है लाइव आकर कहें कि हमें इस तरह से ज़कात और फितरा देना है, जो ज़रूरतमंद है हमें मेल कर दें, कांटेक्ट कर लें हमसे। तो इस तरह से भी वो ज़कात और फितरे का जो दान है वो दिया जा सकता है उन सब्सक्राइबर्स को भी। देखिए, एक आर्टिकल है जिसमें अगर आप गूगल पे टाइप करके देखेंगे क्या है ज़कात और फितरा, रमज़ान के महीने में क्यों है ज़रूरी जाने, तो दोनों के मतलब आपको डिटेल में पता चल जाएंगे और आपको समझ आएगा कि मेरा जो पॉडकास्ट था उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो मैं आपको बताऊं, जो ज़कात होती है ना वो फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ कौन सी चीज़ होती है? जो अल्लाह ने हमें कहा है कि करना ही करना है, उसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं फितरा की। फितरा क्या होता है? जितने भी घर में मेंबर हैं और जो लोग कमाते हैं, तो वो मेंबर आपके साथ रह रहे हैं, जैसे कि इनके चंगू मंगू जो भी लोग इनके साथ रहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये धर्मदादा हो गए, निकू हो गए, जो इनके साथ रहते हैं, या फिर मैडम की मम्मी हो गई जो कि इन्हीं के साथ रहती हैं, इन्हीं के घर में आते हैं, जैसे कि जनाब पर जनाब की अम्मी पापा और दोनों बच्चों को रखा है। तो ये फितरा जो होता है ये ऐसे निकाला जाता है, क्योंकि पहले ज़माने में खेती हुआ करती थी, तो ये होता है फूड का, अनाज का। तो अनाज का ऐसे होता है कि 2.25 किलो पर हेड का हिसाब होता है, यानी कि अगर इनकी अम्मी है तो उनका 2.25 किलो अनाज का जो रेट है वो उनकी अम्मी का हिस्सा निकलेगा, ऐसे ही पापा का निकलेगा, ऐसे ही रू बेबी का निकलेगा, ऐसे ही जो दोनों बच्चे हैं उनका निकलेगा। तो ये फितरा इस हिसाब से निकाला जाता है। तो फितरा जो है वो पर हेड मेंबर के हिसाब से निकाला जाता है, और वो भी 2.25 किलो अनाज का जो रेट होता है उसके हिसाब का। और ज़कात जो होती है, ज़कात जान माल और आपका धन दौलत गाड़ी बंगला ये जो होता है और कमाई जो होती है उसके हिसाब से निकाला जाता है 2.5%। तो देखिए, दोनों चीज़ें मैंने क्लियर करके निकाल दी है। अब जाइए और भर भर के उनसे सवाल पूछिए कि आपने फितरा ज़कात निकाला है कि नहीं निकाला है। और जो लोग नीडी हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं और वो सुन रहे हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो जाइए और उनसे जो भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप उनसे मांग सकते हैं, क्योंकि उनकी कमाई पर अल्लाह ने आपको भी हक फरमाया है। और जो लोग आकर मुझे कहने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना निकाल चुके हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और सो कॉल ये जो चैनल है ना, इससे मुझे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जितने उनके व्यूज़ आते हैं ना, मेरे तो कुछ भी नहीं आते, तो इसलिए मुझे कुछ मिलता भी नहीं है। तो अगर जो भी मिलता है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसलिए प्लीज़ आकर मुझे ना कहिएगा, और आपके सवाल से पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। और हाँ, अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।